बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 6 सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम यहाँ पर उदाहरण देकर उसकी परिभाषा बताई गई है और उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि यहाँ पर पेज नंबर 27 पर लिखा हुआ है कि सुधा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति, सा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति। एक में उसका नाम लेकर बोला गया है और एक में उसके नाम की जगह पर सर्वनाम शब्द सा का प्रयोग किया गया है। सा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति, वह रोज बगीचे में जाती है। और ख वर्ग में जैसे यहाँ पे लिखा है कि चक्रम भ्रमति, चक्रम, यहाँ पर चक्रम भ्रमति, पहिया घूमता है। और चक्रम यानी कि यहाँ पे संज्ञा शब्द है और उसकी जगह पर सर्वनाम शब्द तत् का प्रयोग किया गया है। तत् भ्रमति, वह घूमता है। तो इस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा शब्दों की बार बार आवृत्ति के भाषा दोष को दूर करने के लिए ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क वर्ग के जिसमें कि लिखा है कि सुधा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति और सा प्रतिदिनम उद्यानम गच्छति, तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम वाक्य में सुधा का प्रयोग हुआ है, किंतु दूसरे वाक्य में सुधा के स्थान पर सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है जो स्त्रीलिंग एक वचन का है। क्योंकि सुधा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है और जो ख वर्ग में लिखा है चक्रम भ्रमति और तत् भ्रमति, इसमें चक्रम नपुंसक लिंग एक वचन है, अतः चक्रम के स्थान पर तत् नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों व तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। ये सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों और तीनों ही वचनों में होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। इनके रूप प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक ही होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें जो सामान्यतः बातचीत का संबंध तीन व्यक्तियों से होता है। वक्ता उसमें एक बोलने वाला होता है और श्रोता सुनने वाला होता है जिससे कि बात कही जाती है, और तीसरा कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद किए गए हैं। जैसे प्रथम पुरुष का सर्वनाम होता है सह तौ ते, यहाँ पे प्रथम पुरुष पुल्लिंग में होता है सह तौ और ते, और स्त्रीलिंग में सा ते और ताह। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। और मध्यम पुरुष में जिससे बात की जाती है, जो श्रोता होता है, उसके लिए त्वम, युवाम और यूयम का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष में अहम, जो अपने लिए, जो वक्ता है, जो स्वयं अपने लिए खुद के लिए प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुष होता है। अहम, आवाम और वयम। तो ये जो है सर्वनाम शब्द होते हैं
पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला जो होता है प्रथम पुरुष, ये वक्ता होता है, और मध्यम पुरुष जो है वो श्रोता होता है, और उत्तम पुरुष जो होता है ये अन्य होता है, ये अन्य होता है, और ये जो है वो वक्ता होता है, उत्तम पुरुष। तो ये स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य है प्रथम पुरुष, फिर श्रोता सुनने वाला, और फिर वक्ता बोलने वाला। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग किया जाता है, और इनके रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। प्रथम पुरुष में जैसा कि वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में हम लोग अलग प्रयोग करते हैं। केवल प्रथम पुरुष में ये दोनों सर्वनाम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, और बाकी जो मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है इसमें एक ही सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो सा, ते, ताह, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, और मैं, हम दोनों, हम सब। तो जैसे जिस वचन की आवश्यकता होती है उसी सर्वनाम शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए हैं, प्रथम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष जो है वक्ता के द्वारा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों की गणना इस श्रेणी में होती है। हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं, और प्रथम पुरुष जो है वो हिंदी में अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम पुरुष वक्ता, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अब आगे जो है संस्कृत में मुख्यतः निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग होता है। अस्मद, युष्मद, तद और तत् और तद, एतत् या एतत् दोनों का ही प्रयोग होता है। इदम, यत्, यद और किम। किम मतलब कौन और क्या, दोनों के लिए प्रयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन होगा, अगर कोई वस्तु है तो वो क्या होगा। तो इस दोनों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर लिखित सर्वनामों में अस्मद का अर्थ होता है मैं, तो अस्मद के लिए शब्द रूप बनता है। और युष्मद का अर्थ होता है तुम, और तत् और तद वह के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत् और एतत् यह के लिए प्रयोग किया जाता है। इदम यह के लिए होता है, और यत् और यद जो के लिए, जिसे, जो, जिसको, इस अर्थ में यत् और यद का प्रयोग होता है। और किम कौन और क्या। ऊपरी लिखित सर्वनामों में अस्मद और युष्मद दोनों लिंगों में समान रहते हैं। शेष सभी तीनों लिंगों व तीनों वचनों में भिन्न रहते हैं। अस्मद और युष्मद जो है वो दोनों लिंगों में समान रहते हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में समान होते हैं, और शेष सभी तीनों लिंगों व तीनों वचनों में भिन्न होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि अन्य पुरुष का जो है वो पुल्लिंग के लिए अलग और स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे अहम का प्रयोग अस्मद और त्वम का प्रयोग युष्मद के रूप में आता है। तो ये जो है वो दोनों के लिए ही, दोनों लिंगों के लिए ही एक समान होता है। और यहाँ पर कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के रूप दिए गए हैं, जैसे कि अस्मद का दिया है और युष्मद का दिया है। सह, तौ, ते ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इसमें प्रथमा से लेके और सप्तमी विभक्ति तक यहाँ पे रूप लिखा हुआ है। तो इसी तरह से तत् और तद का और तत् और तद ये सभी रूप जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है
जैसे कि यहाँ पे किम शब्द है, किम मतलब कौन क्या, तो किम का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है क्या के अर्थ में। जैसे कि यहाँ पे ये जितने भी सर्वनाम शब्द दिए हैं इनका प्रयोग कैसे होगा, ये यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि तत् का प्रयोग है, एक वचन में सह पठति, सा पठति और तत् विकसति, और द्विवचन में तौ पठतः, ते पठतः, ते विकसतः। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग तालिका में इसका प्रयोग दिया गया है। और बहुवचन में ते पठन्ति, ताह पठन्ति हो जाएगा, तानि विकसन्ति, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग में सा ते ता हो जाएगा। पुल्लिंग होगा तो ते होगा बहुवचन में, स्त्रीलिंग होगा तो ता होगा। और एतत्, एतत् में यहाँ पर एक वचन में, जैसे कि पुल्लिंग में एषः गर्जति, एषः सिंहः गर्जति, यह शेर गरजता है। तो यहाँ पे सिंह की जगह पे एषः सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। एषा कूजति, चटका, चटका कूजति या एषा कूजति। तो यहाँ पे चटका स्त्रीलिंग है इसलिए एषा का प्रयोग हुआ है। और एतत् जो है वो नपुंसक लिंग है इसलिए एतत् पतति, ये जो है नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से एतौ गर्जतः, एते कूजतः, एते पततः, एते गर्जन्ति, एताः कूजन्ति, एतानि पतन्ति। तो इस तरह से यहाँ पर शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। किम और इदम का प्रयोग जैसे प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अयम कः कूजति, यह कौन कूज रहा है। अयम शुकः कूजति, इसका उत्तर है यह तोता कूक रहा है। इयम का भ्रमति, यह क्या घूम रहा है, घूम रही है। यह कौन घूम रही है। इयम महिला भ्रमति, ये महिला घूम रही है। इदम किम अस्ति, यह क्या है। नपुंसक लिंग में किसी वस्तु के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम कमलम अस्ति, यह कमल है। और द्विवचन और बहुवचन में इसी तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्विवचन में इमौ कौ कूजतः, इमे के भ्रमतः, इमे के अस्तः, इमौ शुकौ कूजतः, इमे महिले भ्रमतः, इमे कमले अस्तः। बहुवचन में इमे के कूजन्ति, इमाः काः भ्रमन्ति, इमानि कानि सन्ति, इमे शुकाः कूजन्ति, इमाः महिलाः भ्रमन्ति, इमानि कमलानि सन्ति। युष्मद् और अश्मद् जो है वो उभयलिंगी हैं, क्योंकि ये दोनों ही लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो और तुम कहाँ जाती हो, दोनों के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। युवाम कुत्र गच्छतः, तुम कहाँ जाते हो, तुम दोनों कहाँ जाते हो। आवाम विद्यालयम गच्छावः, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो विद्यालय तो एक वचन में ही रहेगा और वो कर्म है इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और बाकी जो है यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग दिए गए अभ्यास कार्य में से यहाँ पर देखेंगे किसमें क्या प्रयोग किया गया है। इसमें हम रूप का जो यहाँ पे शब्द रूप दिए हुए हैं उससे भी सहायता ली जा सकती है। तो पहला प्रश्न जो अभ्यास कार्य में दिया है कि क्रियापद के अनुसार उचित कर्ता द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे इसका। अभ्यास कार्य, और इसमें जो है उत्तर 1 हम लोग करेंगे पहले।
क है चलामि। चलामि उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, तो अहम और त्वम। यहाँ पे उत्तम पुरुष है तो अहम का प्रयोग करेंगे, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष में आता है, तो यहाँ पे क में हम लोग प्रयोग करेंगे अहम। क में हो जाएगा अहम। और ख है नमसि, तो नमसि मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे त्वम का प्रयोग करेंगे, त्वम नमसि। इसी तरह से हसामः जो है वो उत्तम पुरुष का है, तो यहाँ पे हसामः के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वयम का। तो जिस वचन का है उसी वचन का हम लोग यहाँ पर उत्तर खोजेंगे। और घ है पठथ, ये जो है मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूयम का प्रयोग करेंगे, यूयम यानी तुम सब। और लिखावह, यहाँ पे इसमें आवाम का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसके आधार पर, वचन के आधार पर, नमथः ये जो है मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पे हम लोग युवाम का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। और उत्तर 2 में हम लोग करेंगे, यहाँ पे उत्तर 2 के क में हम लोग भरेंगे कन्या दिया है, कन्या स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द में एषा का प्रयोग करेंगे, एषा कन्या, यह कन्या, एषा कन्या। ख है नदी, ये भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इसमें भी एषा का प्रयोग होगा। ग है चित्रम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो एतत् का प्रयोग करेंगे। और घ है माला, यहाँ पे माला के साथ हम लोग एषा का प्रयोग करेंगे, एषा। और अब है अंग चटकाह, चटकाह जो है वो बहुवचन है, तो एताह का प्रयोग हो जाएगा। फलानी, एतानी। सिंहौ ये द्विवचन है, तो एतौ हो जाएगा। और फले है, ये द्विवचन है, तो ते हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रश्न 3। उत्तर 3 में हम लोग क में करेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि तत् सर्वनाम के उचित रूप द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे तत् के आधार पे करना है, तो यहाँ पे क में सह का प्रयोग करेंगे। ख में हंसाह है, तो ते का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन है। ग है कमले, यहाँ पे ते का प्रयोग करेंगे द्विवचन के लिए। और गृहाणी बहुवचन है, तो एतानी हो जाएगा। तो ये देखना है कि ये किस वचन का है। मयूरौ द्विवचन है, तो तौ का प्रयोग करेंगे। और बालिका एक वचन है, तो सा का प्रयोग करेंगे। और फिर पुष्पम जो है वो एक वचन है, तो तत् का प्रयोग करेंगे। और कन्ये द्विवचन है, तो ते का प्रयोग करेंगे। सा ते ताह होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न 4। उत्तर 4 करेंगे यहाँ पे। उत्तर 4 के क में पठति दिया है। कह पठति, कौन पढ़ता है, तो यहाँ पे कह का प्रयोग करेंगे। पतंती, क्या गिरता है, तो यहाँ पे किम कानी पतंती हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है इसलिए किम के कानी होता है। और ग है भ्रमतः, ये द्विवचन है, तो यहाँ पे के हो जाएगा भ्रमतः। और लिखन्ति, यहाँ पे काह लिखन्ति, बहुवचन है, स्त्रीलिंग का काह। और
घ में लिखन्ति और भ्रमन्ति में हो जाएगा कानि भ्रमन्ति। जैसे कि चक्राणि भ्रमन्ति होता है तो कानि भ्रमन्ति। और कूजता है तो के कूजता। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इन चारों प्रश्नों को किया और यहाँ पर हम लोग देखें कि किस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इससे सभी बच्चे अभ्यास करेंगे इसका। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।